स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं चोल वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। 9वीं शताब्दी के मध्य के चोल वंश का उत्कर्ष का वर्णन। पल्लव वंश के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में चोल शक्ति का अभ्युदय 9वीं शताब्दी के मध्य में दूसरी बार हुआ था। लगभग 4 शताब्दी तक चोलों ने दक्षिण भारत में शासन किए। यह युग उनके राजनीतिक, आर्थिक, साहित्य और कलात्मक गतिविधियों का युग था। चोल शासकों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किए थे और एक शताब्दी तक बंगाल की खाड़ी के स्वामी बने रहे। इस वंश का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। महाभारत में चोल का उल्लेख मिलता है। कात्यायन और मेगस्थनीज ने भी चोल वंश का वर्णन किए हैं। अशोक के अभिलेखों में भी चोल सीमावर्ती राज्य का उल्लेख मिलता है। टॉलमी ने चोल के 2 राज्य का वर्णन किया है। प्रथम राज्य की राजधानी ओथोरा या ओरयूरपुर और द्वितीय राज्य की राजधानी आर्केटिज थी। पेरिप्लस में चोल राज्य के नगरों एवं बंदरगाहों का वर्णन मिलता है। महावंश ग्रंथ में चोल राज्य एवं सिंघल द्वीप के बीच घनिष्ठ संपर्क होने का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में भी अनेक चोल शासक का वर्णन मिलता है। ईसा के 3री-4वीं शताब्दी में पल्लव के उत्कर्ष के कारण चोल शासक का लगभग पतन हो गया था। चीनी यात्री वैनसांग चोल राज और उनके निवासियों के वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चोल राज अधिकतर उजाड़, दलदल और जंगल से भरा हुआ था। जलवायु उष्ण थी, प्रजा का स्वभाव क्रूर था, जनसंख्या थोड़ी है और डाकुओं एवं सैनिक खुलेआम लूटते हैं। परंतु वैनसांग के उपरोक्त विवरण सत्य प्रतीत नहीं होती है। विजयालय चोल राजवंश की दूसरी बार पुनः उत्कर्ष 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय द्वारा किया गया था। यह पल्लव के सामंत थे। पल्लव पांड्य संघर्ष के दौरान इन्होंने पांड्य से तंजौर छीन लिए और उदयपुर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाए। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि लिए थे। आदित्य प्रथम विजयालय के मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र आदित्य प्रथम चोल वंश के शासक बने। आदित्य प्रथम भी पल्लव के सामंत थे। पल्लव और पांड्य राज्यों के बीच संघर्ष के दौरान इन्होंने पल्लव नरेश से नृपतंग बर्मन को महत्वपूर्ण सैनिक सुविधा प्रदान किए। इनके उपलक्ष्य में पल्लव नरेश ने तंजौर के आसपास के प्रदेश इन्हें शासन करने के लिए दे दिए थे। इन्होंने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किए थे। यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने अपने स्वामी पल्लव नरेश को पराजित करके संपूर्ण पल्लव राज्य पे अपना अधिकार स्थापित किया। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। प्रांतक प्रथम आदित्य प्रथम के बाद इनके पुत्र प्रांतक प्रथम चोल वंश के शासक बने। इन्होंने पांड्य नरेश को पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पांड्य नरेश ने लंका के राजा की सहायता से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने की कोशिश किए थे। बेल्लूर की लड़ाई में प्रांतक प्रथम ने पांड्य नरेश और लंका के शासक को संयुक्त रूप से पराजित करके पांड्य नरेश को लंका में शरण लेने के लिए मजबूर किए थे। इस विजय उपलक्ष्य में प्रांतक प्रथम ने मदुरई कौंड की उपाधि लिए थे। इन्होंने बाण और कदम्बों को भी पराजित किए थे। इनके अलावा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय को भी पराजित किए। वीर चोल की उपाधि धारण किए थे, परंतु अपने शासन काल के अंतिम दिनों में कृष्ण तृतीय के हाथों इन्हें अपमानजनक पराजय मिली और तोक्कलम के रण क्षेत्र में युवराज राजादित्य वीरगति प्राप्त हुए। इनके शासनकाल और साहित्य की प्रगति हुई थी। विद्वानों का महान आश्रयदाता थे। इनके शासनकाल में संस्कृत विद्वान वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखे थे। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। राजा प्रथम प्रांतक प्रथम के मृत्यु के पश्चात कई चोल शासक बने, किंतु इन शासकों के समय चोल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी गिर गई थी। इनके बाद 985 ईस्वी में प्रांतक द्वितीय के पुत्र
अरुमोली वर्मन चोल वंश के शासक बने। इन्होंने राज की उपाधि लिए थे। इन्होंने चोल वंश की स्थिति को पुनः स्थापित किए। राज प्रथम ने पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित किया और उससे बंदी बना लिए। इन्होंने लंका के शासक महेंद्र पंचम को भी पराजित किया और उत्तरी लंका पे अपना अधिकार स्थापित किए। इस विजय उपलक्ष्य में इन्होंने लंका में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे। चोल शासक राज प्रथम ने अनुराधापुरम में एक के स्थान पे पोलनरुवा को अपनी राजधानी बनवाए थे। इनका नाम जयनाथ मंगलम रखे थे। राज प्रथम ने चेर शासक रवि वर्मा को भी पराजित किए थे। इन्होंने संपूर्ण गंगवारी और मैसूर के अन्य प्रांतों पर भी अधिकार कर लिए थे। उनके शासनकाल में चालुक्य चोल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इन्होंने पूर्वी और पश्चिम चालुक्य नरेश को भी पराजित किए थे। राज प्रथम ने शिव पादशेखर की उपाधि लिए थे। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपनी नौसैनिक के बल पे मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने तंजौर में राजा राजशेखर मंदिर का निर्माण करवाए थे। इन्होंने विष्णु मंदिर भी बनवाए थे। इसके अलावा शैलेंद्र वंशीय शासक को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति दिए थे। इन्होंने कंडालूर साले कलम मरुत की उपाधि भी लिए थे। राजेंद्र प्रथम शासक बनने के पूर्व अपने पिता के शासनकाल के दौरान यह कई सैनिक अभियान में शामिल हुए थे और विजय प्राप्त किए थे। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान लंका पे अधिकार करके लंका के शासक महेंद्र वर्मा को बंदी बना लिए थे। श्रीलंका के राजा रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर भी इन्होंने अपना अधिकार करके पूरे लंका पे अधिकार कर लिए थे। इन्होंने पांड्य और चेर शासकों को भी पराजित करके चोल साम्राज्य में मिला लिए थे। इनके शासनकाल में चोल चालुक्य संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया था। इन्होंने पूर्वी चालुक्य से हस्तक्षेप किए और बेंगी के सिंहासन के लिए चोल राजकुमारी से उत्पन्न राजकुमार राज का समर्थन किए थे। राजेंद्र प्रथम ने बस्तर, उड़ीसा और बंगाल पर भी अपना अधिकार किए थे। चोल सेना बस्तर और उड़ीसा होते हुए बंगाल पहुंची और पूर्वी बंगाल के शासक गोविंद चंद्र और पाल नरेश महिपाल को पराजित किए थे। इस विजय उपलक्ष्य में राजेंद्र चोल ने गंगे कोंड चोल की उपाधि लिए थे। राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1025 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित श्री विजय और कदम राज्य पर अधिकार किए। इन राज्य पर विजय प्राप्त किए थे। इन्होंने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किए थे। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के अंतिम चरण में विद्रोहियों का सामना इन्हें करना पड़ा। विक्रम बाहु के नेतृत्व में लंका में स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ हुआ। पांड्य और चेर ने भी विद्रोह कर दिया। युवराज राजाधिराज पांड्य और चेरों के विरुद्ध विद्रोह के पूर्णतः कुचलने में सफल हुए, परंतु लंका में उसे कोई सफलता नहीं मिली। इन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम को अपने साम्राज्य की नई राजधानी बनाई। भवन गंगेचोलपुरम नामक मंदिर और जल मार्ग से सुसज्जित किए थे। इन्होंने एक महाविद्यालय की भी स्थापना किया। यह एक विद्वान अनुरागी शासक थे। पंडित चोल की इन्होंने उपाधि लिए थे। राजाधिराज प्रथम राजेंद्र प्रथम के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजाधिराज चोल शासक बने। राजाधिराज ने जब अपने राज्याभिषेक के पश्चात विजय राजेंद्र की उपाधि लिए थे। इनके शासनकाल में भी चोल चालुक्य संघर्ष कायम रही थी। इन्होंने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज के उपरांत उनके अनुज भाई राजेंद्र द्वितीय शासक बने। यह भी एक महान योद्धा वीर सेना नायक थे। चोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। दोनों पक्षों में से किसी को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। इन्होंने लंका पर भी आक्रमण किए थे। वीर राजेंद्र द्वितीय के बाद इनके अनुज वीर राजेंद्र चोल शासक बने। इन्होंने भी चालुक्य के साथ संघर्ष जारी रखे, चालुक्य सेना को पराजित किए। इस विजय उपलक्ष्य में इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे
विजय स्तंभ का निर्माण करवाए। इन्होंने पूर्वी शाखा चालुक पर भी आक्रमण किए और बेंगी पर अपना अधिकार स्थापित किए। इसके अलावा इन्होंने लंका के राजा विजयबाहु को पराजित किया। इन्होंने पांड्य और केरल शासक का विद्रोह को भी दमन किए। संभवतः इन्होंने श्री विजय राज के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे। चालुक नरेश सोमेश्वर प्रथम के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय के साथ भी इनका संघर्ष हुआ। वीर राजेंद्र ने सकल भुवनेश्वर मेदिनी वल्लभ महाराज धीराज की उपाधि लिए थे। इन्होंने अपनी राजधानी में एक विशाल राजप्रासाद का निर्माण करवाए और ब्राह्मणों को भूमि दान दिए थे। कुलोत्तुंग प्रथम वीर राजेंद्र के पश्चात उनके पुत्र अधिराजेंद्र चोल शासक बने, किंतु इनकी मृत्यु अल्प अवस्था में ही हो गई। निसंतान होने के कारण बेंगी के पूर्व चालुक शाखा के राजकुमार राजेंद्र द्वितीय, जो कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल के सिंहासन पे बैठे और चोल शासक बने। इनका शासनकाल अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत रहा। 1072 में लंका के शासक विजयबाहु ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पांड्य और चेर शासक भी इनके विरुद्ध विद्रोह किए, परंतु इन्होंने इनके विद्रोह को कुचल दिया। चोल सेना कलिंग पर 2 बार आक्रमण किया और अपना अधिकार किए। इन्होंने पश्चिम चालुक से भी संघर्ष किया। इनका परिणाम की जानकारी ज्ञात नहीं है। इनके शासन काल के अंतिम दिनों में अनेक राज्य से इन्हें पराजय का सामना मिला था। होयसल नरेश विष्णुवर्धन ने गंगवारी और नीलवारी प्रदेश पर भी अधिकार कर लिए। इनके सेना रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। 1118 में कल्याणी के चालुक नरेश विक्रमादित्य ने बेंगी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुलोत्तुंग के साम्राज्य तमिल प्रदेश और कुछ तेलुगु प्रदेश तक सीमित रह गया। इनका विदेश के साथ घनिष्ठ संबंध था। इनके राजसभा में श्री विजय राज द्वारा एक दूतमंडल भेजा गया था। इन्होंने भारतीय व्यापारी को चीन भेजे थे। कन्नौज गढ़वाल शासक के साथ इनका मैत्री संबंध था। इन्होंने 2 बार भूमि की माप करवाई थी। इन्होंने अनेक करों को समाप्त किए थे। यह शैव धर्म अनुयायी थे, परंतु अन्य धर्म के प्रति सहिष्णुता थी। बौद्ध विहार को भी दान दिए थे। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुज ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। यह चोल वंश के अंतिमान शासक थे। इनके पश्चात चोल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इनके उत्तराधिकारी निर्बल अयोग्य सिद्ध हुए। इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक राजेंद्र तृतीय थे। पांड्य नरेश सुंदर पांड्य ने दक्षिण भारत से चोल सत्ता को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे चोल साम्राज्य समाप्त हो गया। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।